4-5 दिन जब ऐसा करते हुए नील पुष्प को हो गए तो आचार्य ने उसको बुलाया, कहा, पुत्र, अब तुम्हें मेरी एक और आज्ञा माननी है। नील पुष्प ने कहा, आज्ञा करें प्रभु। जब तुम मेरे माता के शरीर पर तेल लगाया करो तो उनके सौंदर्य की प्रशंसा करना, कहना, आप अपनी युवावस्था में स्वर्ग की अप्सरा जैसी रही होंगी, इस समय में भी आप अति सौंदर्यवान मुझको लगती हैं। इन बातों को सुनकर नील पुष्प संकोच में पड़ गया। आचार्य, माता को ऐसे शब्द कैसे कहूं? आचार्य ने कहा, मैंने पहले ही कहा था, ये असात मंत्र आसान नहीं है। जैसे मैं कहूं वैसा करो तो तुम सीख लोगे, नहीं तो नहीं सीख सकते। कहा, स्वीकार है आचार्य। और अगले दिन से जब वो वृद्ध माता की सेवा करने गया, वो उनके सौंदर्य का गायन करने लगा, वर्णन करने लगा। शुरू में उस वृद्ध महिला ने उसको डांट फटकार लगाई, तेरा सिर फिर गया है। एक बूढ़ी स्त्री के सामने बैठा ऐसी प्रशंसा करता है जैसे मैं कोई स्वर्ग की सुंदरी हूं। नील पुष्प ने कहा, अवश्य, यदि तुम देख सकती तो आज भी तुम इतनी सुंदर हो जिसका मैं वर्णन नहीं कर सकता। 2-3 दिन तक उस बूढ़ी स्त्री ने ये उल्टी सीधी बातें सुनी और फिर 3-4 दिन बाद उसके भीतर सौंदर्य की कामना, प्रेम की कामना जागृत होने लगी। 105 वर्ष की वृद्धा स्त्री एक दिन आचार्य के कहने से नील पुष्प कुछ बनों के फूलों को लेके आया और उस वृद्धा को कहा, आज मैं अपने हाथों से तुम्हारा पुष्प श्रृंगार करना चाहता हूं। वो बड़ी प्रसन्न हुई, कहने लगी, तुम मुझे युवावस्था में मिल जाते, इतना प्रेम करने वाले, तो मेरा भाग्य खुल जाता। अब तो मेरी ये वृद्धावस्था है, शरीर सूख के ऐसा हो गया है। नील पुष्प ने कहा, नहीं, अब भी आप युवती हैं, अब भी आप महासौंदर्यशाली हैं। आपके भीतर से मुझे स्वर्ग की सुगंध आती है। वृद्ध स्त्री के भीतर प्रसन्नता के झरने से फूटने लगे। उसको महसूस होने लगा जैसे उसकी युवावस्था, तरुणावस्था, सौंदर्य वास्तव में ही वापस आने लगा है। उसके चाल ढाल, बात करने का ढंग बदल गया। वो उस नील पुष्प नवयुवक पर आसक्त होती चली गई। और एक दिन कहा उस वृद्धा ने, लगता है तू मुझसे विवाह करना चाहता है। नील पुष्प ने कहा, अवश्य यही बात है, किंतु आचार्य का डर है।
उस वृद्धा ने कहा, कल को सोच के तुझे कोई उपाय बताऊंगी। प्रतिदिन जो बातें होती वो आचार्य को जाके कहता, नील पुष्प गुरुदेव आज ये हुआ, आज उसने ये कहा, आज मैंने ये कहा। कहा ठीक है, अब पूर्णिमा में केवल 3 दिन बचे हैं और मेरे माता का जीवन काल भी केवल 3 दिन का बचा है। पूर्णिमा के दिन उसकी मृत्यु हो जाएगी। अब सावधान होके उसकी बात को सुनना, जो आगे वो वचन तुमसे कहे और मुझको बताना। उस दिन अगले दिन नील पुष्प जब उस वृद्धा की सेवा में गया तो उस वृद्धा ने उसको अपने आलिंगन में ले लिया। नील पुष्प, तुम मेरे लिए स्वर्ग के देवता बनकर प्रकट हुए हो। मेरी कामनाएं इस प्रकार से फिर से अंकुरित हो गई हैं, जैसे वर्षा ऋतु में सूखा हुआ वृक्ष फिर से कोपलों से भर जाता है। मैं भी तुम में आसक्त हो गई हूं और चाहती हूं कि हमेशा तुम्हारी अर्धांगनी बन के तुम्हारे साथ रहूं। किंतु तुम बताओ, मुझे धोखा तो नहीं दोगे? मुझे बीच में ही छोड़ तो नहीं दोगे? मुझको त्याग कर किसी अन्य युवती के साथ तो नहीं चले जाओगे? कहा, ये कल बताऊंगा। और आचार्य का भय है। आचार्य के रहते हुए मैं किस तरह से तुमसे विवाह कर सकता हूं? ये सारी बातें उस दिन आचार्य को नील पुष्प ने बताई। अगले दिन उस वृद्धा ने एक योजना बनाई। कहा, तुम अपने आचार्य का वध कर देना, ये हमारे बीच से हट जाएगा और फिर हम कहीं भी स्वतंत्र रूप से निवास कर सकेंगे। वृद्धा ने पूछा, पूर्णिमा कब है? कहा, परसों। और उसने योजना बनाई कि परसों को तुम अपने आचार्य को समाप्त कर देना, कुल्हाड़े से उसका सिर काट देना। नील पुष्प ने कहा, मैंने आचार्य से विद्या प्राप्त की है, ये ब्रह्म हत्या का पाप मैं कैसे करूंगा? उस वृद्धा ने कहा, तुझको अगर भय लगता है तो तू एक तरफ हट, मैं खुद उसके मस्तक को उसके शरीर से अलग कर दूंगी। कुल्हाड़ी का इंतजाम कर। और ये सारी बातें फिर उसने अपने आचार्य से बताई। आचार्य ने एक लकड़ी का पुतला वहां लिटाया जहां वो प्रतिदिन शयन करते थे। पूर्णिमा की रात्रि आई। वो वृद्धा नील पुष्प के संग कुल्हाड़ी लेके उस स्थान पर पहुंची अपने पुत्र की हत्या करने के लिए। और उसने सोचा कि आचार्य सो रहा है, पूरे एक ही वार से उस वृद्धा ने उस काठ के पुतले का सर कुल्हाड़ी के वार से अलग कर दिया। किंतु जैसे ही कुल्हाड़ी लगी वो समझ गई ये मनुष्य नहीं, ये लकड़ी है।
उसने कहा मेरे साथ धोखा हुआ है, मैं मारी गई, मैं कहीं की नहीं रही और पृथ्वी पर वो गिर गई और उसी समय उसकी मृत्यु हो गई। आचार्य वहां आए, कहा पुत्र ये ही असात मंत्र होते हैं। स्त्रियां असाध्वी होती हैं, अपने पुत्र का वध, पति का वध, भाई का वध, किसी का भी वध करा सकती हैं, कर सकती हैं। तुम्हारी माता ने असात मंत्र सीखने के लिए तुम्हें इसलिए भेजा कि तुम्हारी आसक्ति स्त्रियों की तरफ से हट जाए और तुम्हारा ध्यान मोक्ष मार्ग में, देवयान मार्ग में लग जाए और तुम अपने इसी जीवन में उस परमात्मा को प्राप्त कर लो। आचार्य के ये वचन सुनकर नीलपुष्प ने अपने आचार्य के चरण पकड़ लिए, उसकी आंखों में आंसू आ गए। गुरुदेव, आप जैसा महान गुरु मैं आपको क्या दक्षिणा दूं? आचार्य ने कहा पुत्र मेरी दक्षिणा यही है, तुम अपनी माता की कामना को पूरी करो। वो तुमको संसार में फंसा हुआ नहीं देखना चाहती। तुम ये समझो लाखों माता में कोई एक माता ऐसी होती है जो अपने पुत्र को ऋषि चर्या में देखना चाहती हो। स्त्रियों का हृदय तो स्वयं ही मोह से ग्रसित होता है। मेरी कामना है, मेरा आशीष तुम्हारे साथ है नीलपुष्प। तुम अपनी माता के पास जाओ, मैं अपनी माता का अंतिम संस्कार करता हूं और इसके लिए तुम दुख मत करो कि ये मर गई, इसको आज के दिन ही मरना था, मैं पहले से जानता था, किंतु मरते मरते तुमको ये शिक्षा दे गई, इसकी मुझे संतुष्टि है कि मैं अपने गुरु पद पर होने का जो मेरा कर्तव्य था वो मैं पूरा कर सका। अपनी माता को कहना मेरे आचार्य को असात मंत्र आते हैं, पुत्र ये ही असात मंत्र हैं। इन स्त्रियों को तुम सती साध्वी मत समझना, इनमें लिप्त मत होना, कामनाओं की अग्नि में अपने जीवन को स्वाहा मत कर देना। शिव ने कहा नंदी, तुम्हें मालूम है वो नील पुष्प कौन था? तुम ही। अपने एक जन्म में नील पुष्प कश्मीर की घाटियों में ब्राह्मण कुल में पैदा हुए थे और उस जन्म में तुम असात ऋषि के नाम से प्रसिद्ध हुए। बचपन का तुम्हारा नाम नील पुष्प था, किंतु जब तुम ऋषि बने तो असात ऋषि के नाम से तुम प्रसिद्ध हुए। हमारे हृदय में दो तरह का प्रेम, दो तरह का आकर्षण उत्पन्न होता है। एक इस संसार के लिए, वो तो सभी के हृदय में होता है, और एक आकर्षण उस परम पुरुष के प्रेम में।
उसके प्रेम में लगे हुए ऋषिगण जो वेद ऋचाओं से उसकी स्तुति करते हैं, उनका जीवन उस आदि पुरुष के प्रेम के फूलों की सुगंध से भरा रहता है। उनको सदा बसंत है जो जाए बसे धुरवंत, कंत मिलावा हो रहा नैन हुए रसवंत। पलटू ऋतु भरी खेल ले फिर पछतावे अंत, क्या सोवे तू बाबरी चला जाए बसंत। सोवे है आसमान पे वो तो मुख पे डालो केस, चल चल अब घर आपने सांझ भई चहु देश। ओ अजर अमर प्रीतम परमात्मा, स्वर्ग के दरवाजे पर खड़ा तुम्हारी प्रतीक्षा करता है। उसका प्रेम, उसकी याद फूलों का मौसम है। उसकी निकटता, उसका ध्यान, उसका तपो ध्यान बहारों का मौसम है। कोई कोई बड़भागी पुरुष उस परम ब्रह्म की तरफ को जाते हैं, अन्यथा अधिकांश इस संसार की तृष्णा अग्नि में जल के राख हो जाते हैं। देरना तेरी याद ऐसे जैसे फूलों का मौसम, 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 तेरी याद ऐसे जैसे फूलों का मौसम। वो तेरा मिलना बहारों का मौसम, वो तेरा मिलना बहारों का मौसम, तेरे तपो ध्यान